बीहड़ के क्षेत्र जो डकैतों के लिए प्रमुख रहे हैं वो वहां पर हो, तो ऐसा प्रयास भी मैंने किया है। साथ में मेरा प्रयास है कि ये अभी नहीं तो आगे चल के जो ताज महोत्सव आगरा में होता है तो उसी की तर्ज पर सीकरी बटेश्वर महोत्सव, सीकरी बटेश्वर महोत्सव या बटेश्वर सीकरी महोत्सव ऐसे कह सकते हैं। तो बटेश्वर की चीजें जोड़ के और फतेहपुर सीकरी मोन्यूमेंट की चीजें जोड़ के एक बटेश्वर सीकरी महोत्सव के रूप में, मैं इस साल का तो नहीं कह पाऊंगा लेकिन आने वाले वर्ष में उसको मेरा पूरा प्रयास है पर्यटन में सरकार में रहते हुए कि ये भी एक हो। तो मुझे लगता है बाहर क्षेत्र के लिए एक आने वाले समय में देश और दुनिया के पर्यटकों का भी आना होगा, फतेहपुर सीकरी और बटेश्वर के अंदर पर्यटकों का ठहराव भी होगा, उससे हमारे नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा, क्षेत्र का डेवलपमेंट भी, लोगों की रुचि भी बढ़ेगी। दूसरा, मैं आज जिन गांवों का दौरा करने आया हूँ, मैं बड़ा दुख के साथ में दुख प्रकट करते हुए बोल रहा हूँ कि देश की आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी हमारे लगभग दर्जन भर से अधिक गाँव, मैं तो कहूँगा लगभग 18 से 20 गांव हैं जिनमें 4-5 बड़े गांव हैं, बाकी छोटे छोटे अपनी ठार और नगले हैं। आज तक हम सड़कें वहां नहीं दे पाए। सरकारें आई गई, जनप्रतिनिधि बने गए, आए गए, लेकिन उन सड़कों की ओर आज तक, उन गांवों की ओर किसी ने नजर उठा के नहीं देखा। मैंने इस बार के लिए संकल्प किया है कि सुनसार बुढ़ा क्योरी बीच का पुरा के साथ साथ दांदूपुरा से लेकर जितने भी हमारे गांव, मेरे पास 18 से 20 गांवों की सूची है, मैं एक किसी गांव का नाम नहीं लेना चाहता। आज मैंने 3 गांव का दौरा रखा है, सुनसार का भी रखा है, बुढ़ा का भी रखा है, क्योरी का भी रखा है। तो जिन गांवों में सड़कें नहीं गई हैं उनके लिए पिछले दिनों मैंने जिलाधिकारी के साथ एक मीटिंग की थी। उसमें एसडीएम आपकी बहा की सृष्टि थी, पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता, एई, वन विभाग के डीएफओ और चंबल के आपके अधिकारी, वन अधिकारी, ये सारे लोगों के साथ एक मीटिंग हमने की थी। उसमें हमने अब ये तय किया है कि आज मैं विभिन्न विभागों के अधिकारियों को लेकर इन गांवों की विजिट कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत, जो कि माननीय अटल जी की देन है, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत इन गांवों को जोड़ने का और मुख्यमंत्री जी के द्वारा त्वरित योजना के अंतर्गत इन गांवों से सड़कों को जोड़कर जो वन क्षेत्र की बाधाएं हैं उनको दूर करके सड़कों का निर्माण करना, ये मेरी सबसे पहली पर्यटन के साथ साथ ये प्राथमिकता है। और मैं ये संकल्प मैंने किया है कि इसे आज मुझे सफलता मिले, कल मुझे सफलता मिले, क्योंकि आज तक कभी उसके लिए ना पत्राचार रहा। मैं भी क्षमा चाहता हूं कि पिछले 5 वर्ष में उन गांवों की ओर मुझे सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको ध्यान होगा कि लोकसभा में सांसद चुनने के बाद 2019 में मेरी एक बहुत बड़ी वरीयता थी कि बटेश्वर, हमारा जो पवित्र स्थल है, ब्रह्मलाल महाराज जी का जहाँ मंदिर है, 108 मंदिरों की श्रृंखला है और माननीय अटल जी का जन्मस्थल और सौरीपुर, इसका एक बड़ा विकास हो, पर्यटन की दृष्टि से वो डेवलप हो और उसके लिए पैसे मंजूर हो। और इस मुद्दे को मैंने लोकसभा के अंदर भी उठाया था। तो आप लोगों को ये जानकारी में होगा निरंतर कि लगातार जब मैंने पार्लियामेंट में भी उठाया, उससे पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार ने भी करोड़ों रुपए बटेश्वर के डेवलपमेंट के लिए दिए। और जब मैंने पार्लियामेंट में ये उठाया कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न हमारे नेता, पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी जन्मस्थली को और बड़ी विशाल से विशाल प्रतिमा और उस स्थल को डेवलप करना, तो इसके लिए भी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों करोड़ों रुपए केंद्र की सरकार ने ये मंजूर किए थे और आप लोगों ने समाचार पत्रों में उसको दिखाया भी। गजेंद्र सिंह शेखावत जी हमारे केंद्र के पर्यटन के मंत्री, जयवीर सिंह जी उत्तर प्रदेश में है, और संयोग से मैं ब्रह्मलाल महाराज जी की कृपा से सांसद के साथ साथ मैं कल्चर और पर्यटन, कल्चर एंड टूरिज्म, संस्कृति एवं पर्यटन, इस विभाग का मैं केंद्र सरकार का मेंबर भी बन गया। तो पर्यटन के क्षेत्र में बाहर क्षेत्र में 4 चांद लगे, इसके लिए अभी तक बड़े प्रयास किए हैं, वो धरातल पर उतरे भी हैं और भी उतरेंगे। मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले 1 वर्ष के अंदर बटेश्वर और हमारा चंबल, जहां एक दुनिया की ऐसे पक्षी भी आते हैं जो लोगों ने देखे नहीं। अभी आप लोगों को मैं समाचार में भी देख रहा था कि
गिद्ध प्रजाति के भी पक्षी वहां पर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये सारी चीजें मैं संकलित कर रहा हूं और जल्दी ही मैं पर्यटन विभाग की केंद्र की एक टीम वो चंबल के लिए और बटेश्वर के लिए मैं दौरे के लिए भेजूंगा। और साथ में ही उसमें हमारा जो बीहड़ क्षेत्र है, कभी यहाँ डाकुओं का एक वो प्रभाव रहता था, उसको फिल्मों में भी दर्शाया जाता था। तो फिल्मों की शूटिंग ये बटेश्वर के अंदर हो, चंबल में